हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था नदी और उस पर अवस्थित शहरों के बारे में। उसके बाद हमने झील तटीय नगरों के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो विश्व के मुख्य फुट हिल्स में बसे नगरों के बारे में बात की थी। इसके बाद जो माउंटेन्स एरिया में जो सिटीज़ हैं मेन, उनके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद जो लोकेशन बेस्ड सिटीज़ हैं आज उनके बारे में और बात करेंगे। कौन कौन सी मेन मतलब यूजीसी नेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिटी के बेसिस पे, कहाँ की कौन सी सिटी कहाँ है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैदानी नगर। मैदानी नगर या फिर प्लेन जो सिटीज़ हैं, यानी जो प्लेन जो रीजन है आपका उसमें बसी हुई जो सिटीज़ हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो प्लेन एरिया कौन सा है आपका, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें बसे जितने भी नगर हैं उनको मैदानी नगर कहा जाता है। तो सबसे पहले मॉस्को। मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है, तो ये मैदानी नगर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद बर्लिन। बर्लिन जो है ये जर्मनी की कैपिटल है, तो ये भी क्या है, एक मैदानी नगर है। मॉस्को की अगर हम बात करें तो आप जब मैप देखते हो तो यहाँ नीचे से कुछ इस तरीके का शुरुआत होती है यूरोपियन कंट्रीज़ की, और यहाँ पर काफ़ी सारी जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो शुरुआत होती है। यहाँ पे रशिया जो है पूरा इसका, इधर का ये साइबेरिया का पार्ट होता है, और यहाँ पर ही इन कंट्रीज़ के साथ ही यहाँ पर आपका मॉस्को की लोकेशन पाई जाती है। इसके बाद अगर बर्लिन की बात करें तो जर्मनी का जो पार्ट है आपका, जैसे यहाँ पर आप देखोगे अपने एटलस में, तो इस तरीके से करके कुछ जर्मनी की सिचुएशन है, जर्मनी जो कंट्री है उसकी, और इस रीजन में आपको जो बर्लिन है वो सिटी मिलेगा। तो आपने एटलस में जरूर देखें। अभी भी आप लोग जब भी ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ याद करते हैं, चाहे वो सिटी का नाम है, चाहे वो कोई ऐसी इंडस्ट्री का नाम है, चाहे वो किसी माइनिंग एरिया का नाम है, तो उसको हमेशा अपनी एटलस में देखें और मैप पर लोकेट जरूर करें, क्योंकि जब भी आप मैप पर उसको देखते हैं तो वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपके दिमाग में जो है वो सेव हो जाती है इमेज। इसके बाद बर्मिंघम, तो ये भी एक मैदानी नगर है। जयपुर जो है ये भारत में अवस्थित एक मैदानी नगर है जो राजस्थान में स्थित है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मेरठ। मेरठ भी क्या है, एक मैदानी नगर का उदाहरण है। इसके बाद टेक्सास, ये भी मैदानी नगर है। पीटर्सबर्ग भी मैदानी नगर है। ताशकंद। ताशकंद जो है ये क्या है, जो आपका उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी है, और ताशकंद फेमस भी है भारत पाक समझौते के लिए। 1966 में भारत पाक समझौता हुआ था, और उस समझौते को ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद लुधियाना, ये भी क्या है, एक मैदानी नगर है। लुधियाना जो है वो जो वुलन इंडस्ट्री उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद अलीगढ़ आता है, तो अलीगढ़ भी क्या है, एक मैदानी नगर है। इसके बाद बात करते हैं पठारी नगर की। पठारी नगर आप सभी जानते हैं कि जो नगर कहाँ है, पठार रीजन में स्थापित है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इस पठार पर बसे हुए जो शहर हैं उनको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, पठारी नगरों के नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में आपका पुणे शहर है, हैदराबाद शहर है, जैसे सोलापुर शहर है और कोयम्बटूर शहर है, ये सभी के सभी शहर जो है वो क्या है, पठारी नगर कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रपात नगर। प्रपात नगर में बेसिकली आपका न्यूयॉर्क मिलता है, ट्रेंटन है, फिलाडेल्फिया है, वॉशिंगटन है जो यूएसए में है, रिचमंड है, रेले है, कोलंबिया है, ऑगस्टा है, मैकन और कोलंबस, ये सभी के सभी जो नगर है ये कैसे हैं, प्रपात नगर कहलाते हैं। इसके बाद आता है मरुध्यान नगर। मरुध्यान नगर जो है ये बेसिकली अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में सेबा हो गया, ये मरुध्यान नगर है। इसके बाद बजेया है, ये मरुध्यान नगर है। बेनी है, ये भी मरुध्यान नगर है। और अब्बास है, ये सभी के सभी क्या है, मरुध्यान नगर है। तो ये बेसिकली आपके मेन नगर थे जो किसी भी लोकेशन बेस्ड पाए जाते हैं, यानी पठार रीजन पे है तो पठारी नगर हो गया, मैदानी रीजन पे है तो मैदानी नगर हो गया, मरुध्यान क्षेत्र में है तो मरुध्यान नगर हो गया, प्रपात क्षेत्र में है तो प्रपात नगर हो गया। इसी तरीके से बंदरगाहों पर मिलने वाले नगर को बंदरगाह नगर कहा जाता है। जैसे उसमें आप देखोगे टोक्यो जो है जापान की जो राजधानी भी है, तो वो भी क्या है, एक बंदरगाह नगर। लंदन जो है वो भी क्या है, एक बंदरगाह है।
और न्यूयॉर्क है, ये भी एक बंदरगाह नगर है काफ़ी अच्छा। मुंबई जो है भारत का काफ़ी अच्छा बंदरगाह नगर है। और कलकत्ता और शंघाई, ये सभी के सभी क्या है, बंदरगाह नगर है। इसी के साथ साथ फंक्शनल बेस पे भी अगर हम नगरों की बात करें, तो फंक्शनल का मतलब क्या होता है, कार्य के आधार पर। हिंदी में अगर हम बात करें तो कार्य, कोई भी कार्य के लिए जब कोई सिटी फेमस होती है तो उस सिटी को उस फंक्शन के बेसिस पर ही जाना जाता है। जैसे जहाँ पर औद्योगिक क्रियाएं ज़्यादा होंगी या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी, उस सिटी को किस नाम से जाना जाएगा, औद्योगिक नगर के नाम से जाना। जैसे आप सभी ने सुना भी होगा जमशेदपुर जो है, ठीक है, टाटा नगर जो है, हावड़ा है, भिलाई है, सोलापुर है, सिंदरी है, बर्मिंगम है, गाजियाबाद है, लुधियाना है और एसेंस है। ये सभी के सभी जो सिटी है ये कैसे हैं, औद्योगिक नगर आपके कहलाते हैं। इसके बाद जहाँ पर क्या हो, व्यापारिक क्रियाएं ज़्यादा हो या फिर व्यापार से रिलेटेड चीज़ें हो, जहाँ पे ट्रेड हो, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता हो, तो उस सिटी को किस नाम से जाना जाता है, व्यापारिक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब व्यापारिक सिटी में भी कौन कौन से है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन, मुंबई, हांगकांग हो गया आपका, एम्स्टर्डम हो गया, विनीपेग हो गया, लायलपुर हो गया, अहमदाबाद और हापुड़, ये सभी के सभी क्या है आपके व्यापारिक नगर है। इसके बाद हम बात करें कि कोई अगर रीजन जो है वो परिवहन के लिए काफी फेमस है, यानी वहां पर क्या है, परिवहन जो है वो उच्च स्तर का मिलता है, तो वो सिटी किस नाम से जाने जाते हैं, परिवहन नगर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे शिकागो हो गया आपका, डिजोन हो गया, मार्सेलीज हो गया, कोचीन हो गया, कालिकट हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और इसके साथ साथ चटगांव हो गया, तो ये सभी के सभी, और मॉन्ट्रियल आपने सुना होगा, तो मॉन्ट्रियल हो गया, पर्थ हो गया, और इसके साथ साथ न्यू ऑर्लियंस हो गए, तो ये सभी के सभी क्या है, और व्लादिवोस्टॉक, ये सभी के सभी क्या है, आपके परिवहन नगर के मुख्य उदाहरण है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट के से ज़्यादा फेमस है। इसके बाद कहीं पर मिनरल रिसोर्सेज अगर पाए जाते हैं तो उस नगर को क्या कहा, कहीं पर हमें क्या मिल रहा हो, खनिज मिल रहा हो। जहां पर भी हमें खनिज उद्योग मिले तो उस सिटी को किस नाम से जाना जाता है, वो फेमस हो जाती है खनिज सिटी के नाम से। जैसे आपका अफ्रीका में जोहान्सबर्ग हो गया, और इसके साथ साथ एलिजाबेथ विले हो गया, चुकिका माता हो गया, ऑस्ट्रेलिया में कार्ल गुरली और कुलगार्डी जो खान है, ये हो गई, इनके बेसिस पे ये नगर फेमस है, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद कनाडा हो गया, कनाडा में जैसे आपका कैलगरी हो गया, और एडमंटन हो गया, यूएसए में जैसे पेंसिल्वेनिया हो गया, टेक्सास हो गया, भारत में जैसे झरिया, बोकारो, कोडरमा, डिगबोई और राउरकेला, ये सभी आप सभी इन सब से परिचित भी होंगे। तो इन सब से क्या है, मिनरल्स हमें प्रोवाइड होते हैं, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, खनिज उद्योग नगर कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है कि प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर वो होता है जो क्या है, कोई भी किसी भी एक रीजन को चलाने का एक काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर जितनी भी आपकी प्रशासनिक जो क्रियाएं हैं वे सभी किसी भी अगर रीजन में हो रही हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रशासनिक। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी अपने राज्यों की राजधानियां हैं वो सभी की सभी क्या है, प्रशासनिक नगर है, क्योंकि सभी जो राजधानी हैं उनमें प्रशासनिक एक्टिविटीज होती हैं, तो इस वजह से उनको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल आप लेंगे तो जैसे न्यू दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली क्या है, भारत की कैपिटल है, तो यहाँ पर जितना भी भारत से रिलेटेड प्रशासनिक जो कार्य है वो यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद हो गया हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रशासनिक कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ लखनऊ हो गया, जैसे वॉशिंगटन डीसी हो गया, जैसे ये यूएससी की राजधानी है तो वो वहाँ का प्रशासनिक नगर है। तो इस तरीके से जो भी आपके किसी भी कंट्री के या किसी भी आपके स्टेट की कोई कैपिटल है तो वो क्या कहलाती है, प्रशासनिक नगर कहलाती है। इसके बाद आता है सुरक्षा नगर। कौन से होते हैं, जहां पर भी कोई आर्मी बेस कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका सुरक्षा नगर कहा जाता है। जैसे छावनी नगर में आपने सुना होगा अंबाला का नाम, हरियाणा में, तो अंबाला में क्या है, आर्मी की छावनी है, अंबाला कैंट है। तो ये अंबाला कैंट जो बसा है वो सैनिक
दृष्टि से बसा है, तो इसको क्या बोला जाता है, सुरक्षा नगर बोला जाता है। इसके बाद क्या है, कुछ नगर कैसे होते हैं, जैसे जहां पर क्या हो, लंबरिंग फेमस हो, यानी लकड़ी चीरने का काम ज्यादा फेमस हो, तो उसमें जैसे मोगोचीन हो गया या टोबलस्क हो गया। इसके साथ साथ कुछ नगर ऐसे होते हैं जैसे जो एजुकेशन में फेमस होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, शिक्षा केंद्र नगर कहते हैं। तो शिक्षा के केंद्र में जैसे आपने सुना भी होगा, भारत में प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो तक्षशिला और जो नालंदा है वो हमारे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध नगर थे। ऐसे आज के टाइम में हम अगर बात करें, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, हार्वर्ड हो गया, और उसके साथ कॉर्नेल हो गया, लेनिनग्राड हो गया, भारत में वाराणसी हो गया जिसमें BHU है। आप तो कुछ कुछ जो आपके सिटीज हैं वो शिक्षा का केंद्र भी होते हैं, तो उसके लिए फेमस हो जाते हैं। जैसे इसके साथ साथ खड़गपुर हो गया, ठीक है, पिलानी हो गया, शांति निकेतन हो गया और पुणे हो गया। ये सभी के सभी क्या है, आपके जो शिक्षा का केंद्र है, इस वजह से इन्हें एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है धार्मिक केंद्र के नगर। जहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज ज्यादा होती है, या जो नगर किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए फेमस हो, वो क्या कहलाता है, आपका धार्मिक नगर कहलाता है। जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, गया हो गया, अमृतसर हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, यरूशलेम हो गया, ये सब, और रोम हो गया, ये सभी के सभी क्या है, आपके धार्मिक केंद्र के नगर हैं। इसके बाद हम बात करें, जैसे कुछ टूरिज्म के लिए फेमस होते हैं, कुछ हेल्थ टूरिज्म के लिए भी फेमस सिटीज होती हैं। जैसे हम श्रीनगर की बात करें, शिमला की बात करें, नैनीताल की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, ये और माउंट आबू की अगर हम बात करें, तो ये सभी की सभी क्या है, टूरिज्म सिटी। पर्यटन की वजह से इन सिटीज का उद्धार हुआ है, या फिर इन सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पर्यटन सिटीज कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कार्य के आधार पर भी नगरों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। मैं आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है, और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।